दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करें। दोस्तों चैनल को अब रजा ग्राफिक को सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरा काम आपको यह करना है कि सिर्फ रजा ग्राफिक को नहीं, YouTube पर उन लोगों के चैनल्स, उन पत्रकारों के चैनल्स को अब सब्सक्राइब करना वाजिब है जो आपको सच्ची खबर दिखाते हैं, क्योंकि एनडीटीवी का इंतकाल हो गया है। मेरे साथ बोलिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जी हाँ, मामला कुछ इस प्रकार है कि एनडीटीवी पूरी तरह से बिक गया है और ये बात आधिकारिक तौर पर सामने आ गई है। अब अदानी ने पूरी तरह से एनडीटीवी ले लिया है, क्योंकि स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, एनडीटीवी के मालिक प्रणव रॉय ने इस्तीफा दे दिया है। अडानी के कब्जे में अब एनडीटीवी चला गया है दोस्तों। तो लेटर तो आपने देख ही लिया, ऑफिशियल है लेटर। अब आप भी कहिए, एक था एनडीटीवी, गोदी मीडिया और मीडिया में फर्क रखने वाला चैनल भी अब अदानी के हाथ में जा चुका है। तो अब आपको ये बात पता चल चुकी है कि आपको सच्ची खबर नहीं देखने को मिलेगी। चुनावी माहौल में एक ही चैनल था जो हकीकत दिखाता था आईना दिखाता था चुनाव के माहौल में अच्छा पैसा लगाकर। और ये पैसा कहाँ से भाई साहब? ना पैसा मोदी के पास कम है, ना पैसा अदानी के पास कम है। बहरहाल एनडीटीवी का खात्मा हो चुका है। एनडीटीवी के साथ साथ जर्नलिज्म का भी अब खात्मा हो गया है। जिस प्रकार से एनडीटीवी गोदी मीडिया और भाजपा पर सवाल खड़े कर रहा था, मुझे तो पहले ही लग रहा था ये तो होना ही है, ये तो साला होना ही था। लेकिन दोस्तों इसी के बाद अंधभक्तों में खुशी का माहौल है। एकदम दीपावली जैसी खुशियां आ गई हैं। इतना ही नहीं, इसी के साथ देखिए रूबिका लियाकत भाई ने क्या ट्वीट किया है, एनडीटीवी पूर्ण विराम। तो इस चीज से समझिए कि कितने लोगों को कितनी ज्यादा खुशी हुई है कि चलिए अब असली पत्रकारिता और भांडगिरी में लोग फर्क नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि अब ऑप्शन ही खत्म हो गया है। अब तो सारे ही गोदी मीडिया हैं, कोई असल मीडिया है ही नहीं। तो दोस्तों इसके साथ अंधभक्तों समेत गोदी मीडिया में कुछ इस प्रकार की खुशी है। इसके साथ अब आप समझ जाइए कि आपको असली खबरें नहीं देखने को मिलेगी। जो सरकार की पोल खोलने वाली खबरें होंगी वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल स्क्रीन पर इस तस्वीर को देखिए दोस्तों, ये एक बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश में मदरसों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। मोदी सरकार ने पूरी तरह से रोक लगा दी है। इसी प्रकार की कई बड़ी बड़ी खबरें आपसे छुपा ली जाएंगी। जैसे आपकी स्क्रीन पर इस बैनर को देख लीजिए। ये बैनर कहां चल रहा है? इंटरनेशनल लेवल पर फ्रांसिस्को, टेक्सास, अमेरिका, कनाडा, सब जगह चल रहा है। ग्लोबल हिंदू हेरिटेज फाउंडेशन जो संस्था है, वो भारत में जो चर्च है उसको तोड़ने के लिए फंड रेज कर रही है इंटरनेशनल लेवल पर। नीचे मार्क किया हुआ है, देखिए, डेमोलेशन ऑफ इलीगल चर्च इन तिरुपति। दोस्तों अब आप सोच के देखिए, पीएफआई या किसी मुस्लिम संस्था को बाहर से अगर 50 रुपया भी आ जाए तो वो आतंकी फंडिंग होती है। लेकिन एक धार्मिक स्थल को तोड़ने के लिए हिंदू संगठन विदेश से पैसा इकट्ठा कर रहा है। विदेशियों से पैसा इकट्ठा करके भारत में आकर चर्च को तोड़ने की प्लानिंग कर रहा है उन पैसों से। अब आप समझ लीजिए एनडीटीवी बंद हो गया है। अब एनडीटीवी नहीं, नेशनल दलाल टीवी बन चुका है। और जब तक आप ये रिपोर्ट देखेंगे, मेरे रिपोर्ट के बाद अब एनडीटीवी के हालात बदलते हुए आपको नजर आ जाएंगे। दोस्तों अब आपको रजा ग्राफी देखने का फायदा बताता हूं। सोचिए, पिछले एक हफ्ते से
पूरे भारत के सबसे बड़े अस्पताल दिल्ली के एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट और सिस्टम हैक हो गए हैं। डेटा करोड़ों लोगों का हैक हो गया है, लेकिन इस खबर को गोदी मीडिया ने गटक लिया है। अब आपको एनडीटीवी भी नहीं दिखाएगा, इसलिए छोटी मोटी जिम्मेदारी उठाते हुए आपके सामने यह बात रख रहा हूं। एम्स की वेबसाइट को हैक करने के बाद, डेटा को हैक करने के बाद हैकर्स ने 200 करोड़ रुपए मांगे हैं, वो भी क्रिप्टो करेंसी में। स्क्रीन पर खुद देख लीजिए, सबूत मौजूद है। इसके अलावा कोई और सबूत आपको मिल जाए तो जरा सोशल मीडिया पर चिपका कहीं दीजिएगा, वरना अभी तक इसके अलावा कहीं नहीं है और गोदी मीडिया एकदम शांत बैठा हुआ है। सोच के देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया पूरी तरह से खामोश है। वहीं आप पिछले एक हफ्ते से गोदी मीडिया का नंगा नाच देख रहे हैं। आफ्ताब पूनावाला को लेकर नंगई पे उतारू है, दूसरे सारे मुद्दों को छुपाया जा रहा है, जिसमें बलात्कारी और कातिल अगर बहुसंख्यक समाज का है तो गटक लिया जा रहा है। लेकिन देखिए, ये ताजा तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। हिंदू महासभा, जो बड़े बड़े हिंदू संगठन जैसा एक और संगठन है, हुआ यह है कि इसको, ऐसे ही संगठनों को मौका मिलते ही ये चीखम चिल्ली मचाना शुरू कर देते हैं। अपने गरिबान में झांकते नहीं हैं और नंगई पे उतारू हो जाते हैं और पूरे देश का माहौल खराब करते हैं, एक आफ्ताब पूना जैसा वाला कांड पकड़कर। इसी संदर्भ में बेटी बचाओ के नाम से मुसलमानों को टारगेट करने के लिए महापंचायत रखी गई थी, जिसमें एक महिला, जो आप देख रहे हैं कि जिसने कुत्ते की तरह एक शख्स को पीटा है, यह हिंदू महिला है। जानकारी के मुताबिक ये उस मंच पर पहुंच गई और बात करते करते इसने चप्पल उतारकर हिंदू महासभा के एक नेता को चप्पल से पीट डाला। और ये इसी के लायक थे, क्योंकि महिला ने बताया कि इसी महिला को इलाज की जरूरत थी, पैसे के लिए ये भटक रही थी, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। वही बात जो मैं कहता आया हूं, मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने के लिए फंड रेज करना तुरंत इनको आता है, लेकिन अपने हिंदू ही समाज में किसी गरीब का भला करने के लिए इनके पास पैसा नहीं होता है। इसी मुद्दे पर भड़की हुई महिला कि मैं पैसा मांग रही हूं, इलाज नहीं हो पा रहा है, कोई मदद नहीं कर रहा है। दूसरी वजह यह थी, जो चप्पल इसने बजाई है, इसी की बेटी को, ये जिसको चप्पल पीट रही थी महिला, उसके बेटे ने भगाकर शादी कर ली। अब मां को पता चला कि जिसके बेटे ने मेरी बेटी को भगाया और शादी किया, वो इस महापंचायत में होगा। फिर क्या था, यही दो वजह के साथ गीला चप्पल लेके पहुंच गई और दे दनादन पीट डाला। पूछ के करनी चाहिए, कुछ भी करनी चाहिए, कोई बीजेपी का हो या किसी का भी हो। मुझे 5 दिन हो गए थाने में धक्के खाते हुए, यहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं की है। अरे मोबाइल ये क्या हुआ है? पीछे ये तो देखा ही है, इसी को इग्नोर कर रहे हो। गोदी मीडिया तो ये सब आपको दिखाएगा नहीं, और अब एनडीटीवी भी नहीं दिखाएगा। मध्य प्रदेश की एक और घटना आपको बता रहा हूं, स्कूल में। जी हां, ये देखिए, ये बच्चे हैं। बच्चों को मध्य प्रदेश के जवाहर नवोदय विद्यालय में खुले मंच पर बताया जा रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान नहीं लिखा है, तो किसके बाप ने लिखा है, पहले अंधभक्त ये बताएं। बहरहाल पहले ये सुनिए। आप जानते हैं भारत का संविधान किसने लिखा है? बहुत लोगों को ये भ्रांति है, बहुत लोगों को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का एक लाइन भी नहीं लिखा है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की एक लाइन भी नहीं लिखी है। संविधान को लिखा है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। किसने लिखा है? इटालियन राइटिंग की महारत हासिल किए हुए बिहार के हमारे लाल थे, जिनकी हैंडराइटिंग बहुत ही उत्कृष्ट थी, बहुत अच्छी हैंडराइटिंग थी, और उनके हाथ से लिखी हुई है किताब संविधान की।
किसने लिखा है? प्रेम विहार। कहा जाता है बाप तो बाप होता है, बाप से ऊपर कोई नहीं होता। जैसे मैं अंधभक्तों का बाप, वैसे ही एक रविंद्र जडेजा का बाप। जी हां, रविंद्र जडेजा की पत्नी पूरी तरह से भाजपा में डूब गई। भाजपा में पत्नी डूबी, लेकिन सांस रोक रोक कर प्रचार रविंद्र जडेजा कर रहा है। वहीं पर आप यह देखिए कि जहां रविंद्र जडेजा पूरे तन मन और धन से जोर ऊपर से नीचे तक का लगाकर भाजपा के लिए प्रचार कर रहे थे, उनकी सारी मेहनत पर उन्हीं के बाप ने पानी फेर दिया। उन्होंने यानी रविंद्र जडेजा के पिताजी ने पूरी जनता से अपील की है कि कांग्रेस का समर्थन करें, क्योंकि बाप बाप है। बाप को सच्चाई पता है कि भाजपा देश के लिए खतरनाक है। रविंद्र जडेजा के पिताजी को सुनिए। જાડેજા અનિરુદ્ધ સિંહ ગુમાન છે। હાલ વિધાનસભાની ચૂંટણી ચાલી રહી છે। જામનગરમાં 78 ઉમેદવાર બિપિનસિંહ જાડેજા કોંગ્રેસમાં એવા મારા નાના ભાઈ ચૂંટણી લડી રહ્યા છે, તો એને બહુમતીથી ચૂંટણીને વિજય બનાવવા નમ્ર વિનંતી। રાજપૂત સમાજને મારી ખાસ અપીલ છે કે એને વિજય બનાવવા મારી નમ્ર વિનંતી છે। बहरहाल हाल तो बहुत बुरा है, बताने लायक कुछ रहा नहीं है। गोदी मीडिया अब एनडीटीवी भी बन चुका है और गोदी मीडिया की लिस्ट में एनडीटीवी भी शामिल हो चुका है। लेकिन रवीश कुमार जी का मैं बहुत जबरा फैन हूं और उन्हीं से बहुत कुछ सीखा है। अगर हमारा ये वीडियो सर जी तक पहुंच जाए तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आप पहले भी बोल चुके हैं कि आप पत्रकारिता करने के लिए चैनल के अधीन नहीं हैं। आप पत्रकारिता पेड़ के नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं और मेरी पूरी टीम आपके लिए सदैव खड़ी हुई है। जब आप कहेंगे आपके लिए निष्पक्ष होके फ्री में रजाग्राफी काम करेगा और हमेशा मैं और मेरे चाहने वाले आपको सपोर्ट करते रहेंगे। चाहे आप YouTube पे आइए या किसी और चैनल पर या अपना चैनल कोई बनाइए, हम पूरी तरह से रवीश कुमार जी के साथ हैं। दूसरी तरफ आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि रजाग्राफी को सब्सक्राइब करें और उन यूट्यूबर्स को भी सब्सक्राइब कर लें जो आपको बचा कुचा सच दिखाने की थोड़ी हिम्मत रखते हैं। जय हिंद।